आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्षत तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हर दिन की भांति आज के दिन को देखने के लिए प्रभु हमें मौका दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। लेकिन मानव होने के नाते हम कई बार प्रभु से दूर जाते हैं, जाने अनजाने में मन वचन कर्म से प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं। सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 28 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है जो अपने पाप छिपाता वो उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। यानी पाप को स्वीकार कर छोड़ना सबसे बड़ी बात है। जब हम पाप को छोड़ते हैं तो प्रभु हम पर दया करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में प्रभु का वचन कहता है कि अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। कभी कभी हमारे जीवन में हम इतना बड़ा पाप करते हैं कि उसे सोचना नहीं चाहते हैं, याद करना नहीं चाहते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं स्वीकार करो और उसको पूरी तरह त्याग दो। आइए हम इस पवित्र बलिभोज में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी कमजोरियों को याद करें, पापों को याद करें, गलतियों को याद करें, प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को याद नहीं रखूंगा, उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। इसलिए हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। आइए हम पश्चातापी हृदय से उस महान ईश्वर के पास लौटे, प्रभु से कहे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। हमारा ईश्वर दया से द्रवित हो जाता है और हमें क्षमा करता है। आइए हम इस विश्वास के साथ प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रभु के पास लौट आए। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप दें और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए, ताकि हम योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से इस पवित्र बलिभोज में भाग ले सकें। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, परिवार के ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें। जो बीमार है उन बीमार सदस्यों को प्रभु के चरण में रखें, ताकि प्रभु अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। और जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं उनको भी प्रभु के चरणों में रखें। आइए हम अपने सारे मतलबों को प्रभु के चरणों में रखते हुए एक पल के लिए शांत हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी है, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 10 से 22 तक। याकूब ने देखा एक सीढ़ी खड़ी थी, ईश्वर के दूत इस पर उतरते चढ़ते थे और ईश्वर बोलता था। याकूब ने बैर सेबा छोड़कर हरान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूँगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकड़ों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा न कर दूँ। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा कर दिया और उसके सिरे पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम
बेतेल रखा। वहाँ नगर के पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन देगा और पहनने के लिए कपड़े देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा। और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों में छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूँगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा और उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। alleluia। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वो स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हो गई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समझपद कलिसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्यों का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मुझको अपना ले प्रभु जी, मुझ में
स्तुति तेरी करता हूँ, हर दिन हर पल में स्तुति तेरी करता हूँ। अमृत वाणी तेरी निश दिन सुनता हूँ। वचन तेरा प्रभु मन मंदिर में दीपक बनता रहे। मुझको अपना ले प्रभु, मुझ में वास कर ले। मेरा दिल तेरे लिए है, इसमें निवास कर ले। मुझको अपना ले प्रभु जी, मुझ में वास कर ले। मेरा दिल तेरे लिए है, इसमें निवास कर ले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूखरिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी भी। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी भी। तेरे प्रेम के गाएंगे, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय